नमस्कार, आप सभी दर्शकों का CNU चैनल में स्वागत है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के ट्रॉम्बे चीता कैंप में वार्ड क्रमांक 145 में हमारे साथ मौजूद है दीपक महेश्वरी, जिनकी निशानी नारियल है। दीपक जी, क्या कहेंगे, नारियल निशानी मिली आपको, किस तरह लोगों का प्रतिसाद आपको मिल रहा है? ऐसा है कि नारियल निशानी मिली, मैं तो बोलता हूँ कि भगवान का एक प्रसाद मिला है मुझे। मैं हर धर्म को मानता हूँ, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो हमारे तमिल का मंदिर हो, चाहे कोई भी हो, हर स्थान में मैं जाता हूँ। मेरे लिए मेरे लोग ही मेरा धर्म है और मेरा ईमान है, मेरे लिए वही मेरा तीर्थस्थान है। तो आज C सेक्टर में हमारी एक छोटी सी रैली थी, जिसमें हम घर घर जा रहे थे। फरा जी मेरे साथ में है और फरा जी ने आज बहुत मेहनत करी है। मतलब मैंने एक और प्यार कमाया इस एरिया में आके कि फरा जी मेरे साथ में है, उनकी टीम मेरे साथ में है और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार जीत हम कबूल करेंगे। कितना चैलेंज है, क्योंकि सभी पार्टी के अलग अलग उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं। कल आदित्य ठाकरे आके गए, अनिल देसाई आके गए। क्या लगता है आपको चैलेंज कितना है, क्योंकि चुनाव होने के बाद, लोकसभा के बाद अनिल देसाई कल दिखे यहाँ पर चुनाव में? ऐसा है, ठाकरे जी कई बार आते, कई बार जाते हैं। MP के इलेक्शन में भी ठाकरे साहब आए थे, MP साहब जीते थे, उसके बाद में MP साहब कभी यहाँ तक आए नहीं हैं। तो लोगों को काम चाहिए, लोगों को इन ठाकरे और बाकी नेता नहीं चाहिए, क्योंकि काम करने वाला इंसान ही इलाके में काम करता है। और MP साहब मैं समझता जब से जीते हैं, शायद इस एरिया में सिर्फ 2 त्यौहार में आए हैं और कभी यहाँ पे आए नहीं। तो लोगों का काम कैसे होगा? काम आज भी राहुल शिवाले साहब कर रहे हैं, उनके ऑफिस से काम हो रहा है और उनके मुआयने हम लोग हैं। आज नगर सेवक में हम खड़े हैं, ये उनकी ही देन है, उनका ही आशीर्वाद है, कामनी ताई का आशीर्वाद है, शिंदे साहब का आशीर्वाद है कि आज इलाके में जो बाड़ा साहब ने कहा 80% समाज सेवा और 20% राजकारण, वही हम लोग कर रहे हैं, वही हमारा मकसद है, वही हम आगे करते रहेंगे। तो चीता कैंप की समस्या क्या दिख रही है, क्योंकि आप गली गली घूम रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, क्या क्या यहाँ की प्रॉब्लम है? ऐसा है, हमारे पुराने नेताओं ने चीता कैंप को सिर्फ गटर में और पानी में उलझा के रखा है। गलत है। आज 1970 से 2026 में आ गए। अगर आज भी हम गटर पानी की बात करेंगे, इसका मतलब नेताजी जितने भी यहाँ पे आए हैं वो सिर्फ इनको बहका रहे हैं और इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज़ मैं सक्षम हूँ अपने हर चीज़ के लिए। मुझे इनका कमीशंस नहीं खाना है, मैं सिर्फ इनकी समाज की सेवा के लिए आया हूँ। और ये गटर और पानी, मैं दावा करता हूँ कि हम 2026 में इसका अंत करेंगे। आगे जनता कभी गटर और पानी का नाम नहीं लेगी, लेकिन हम तरक्की तो जाएंगे। पहले भी कई उम्मीदवार रहे हैं, यहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ है, स्लम है, तो क्या इसका डेवलपमेंट के बारे में कुछ सोचा आपने? क्योंकि लोग जब बिल्डिंग में जाएंगे तो सीधी सी बात है कि नाले और इसकी समस्या खत्म हो जाएगी। ऐसा है, 1 साल पहले ही मैंने कहा था कि हमारे चीता कैंप के इलाके की कीमत 2500 रुपये स्क्वायर फीट है। जब यहाँ से हम 2 किलोमीटर आगे जाते हैं तो उसकी कीमत 22,000 फुट है और जहाँ मैं रहता हूँ पंजाबवाड़ी में, वहाँ पे 40,000 रुपये का रेट है। मैं ये बोलता हूँ, ये इलाका हमारा नरीमन पॉइंट है। 2,500 मतलब नेता लोगों ने इसका इस्तेमाल किया गलत। मैं ये न्यूज़ 1 साल पहले मैंने दिया था और 1 महीना 1.5 महीना पहले हमारे डिप्टी CM साहब शिंदे साहब ने डिक्लेयर किया कि यहाँ पे क्लस्टर डेवलपमेंट आएगा। क्लस्टर डेवलपमेंट अगर आता है तो हमारी तरक्की होगी, हमारा डेवलपमेंट होगा, हमारी ग्रोथ होगी और आवाम को अच्छी जगह, अच्छा वातावरण मिलेगा। बताइए दीपक महेश्वरी जी, चुनाव प्रचार में आप लोग? मैं चाहती हूँ कि ये दीपक भाई इस बार आए, हम लोग खुद से इनको बुलाए। ये आए नहीं थे, हम लोग ने खुद रात को मैसेज करे कि तुम आओ, हम लोग का साथ दो। और हम लोग की मांग जो थी, इनको बताए कि गरीबों के लिए, जो बेवा औरत है उनको सपोर्ट करो। क्यों? यहाँ पर नाला, कब्रिस्तान, यही सब चीज़ का फंड निकाल रहे। और चीज़, गरीब औरत है यहाँ पर नन्नावाड़ी में, इतनी गरीब औरत है, बेवा है, उनका सपोर्ट। और जैसे कि देखने जाएंगे तो बहुत सी चीज़ है, गरीब औरत लोग, शुगर की दवा है, ब्लड प्रेशर की दवा है, बोलते हैं कि हम लोग मदद कर रहे, ये कर रहे। तुम देखने जाओ तो रमज़ान महीना हर औरत लोग, हर नेता की दहलीज पे रहती है, तो उनको बिल दिया जाता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो मैं चाहती हूँ कि दहलीज पर हमारा नेता ऐसा करे कि उनकी दहलीज पर उनको राशन जाए, गरीब के, हाँ, उनके पास राशन दे। सिर्फ रमज़ान नहीं, शबे बारात है, उनकी दवा, उनकी तब तबीयत खराब होती है ना, उनको कोई मदद करने वाला नहीं है। अल्लाह के कब्रिस्तान का फंड पास कर रहे, अल्लाह के नाले का फंड पास कर रहे, गरीबों का फंड पास नहीं होता। उनसे वोट की उम्मीद कर रहे, उनके लिए फंड पास नहीं होता। क्यों? उन्हीं से तो तुम उनकी दहलीज पे जाकर बोलते हैं तुम्हारी मांग बताओ। मांग कैसे बताएंगे? हाँ, उनके उधर क्या प्रॉब्लम है, कभी जाके तुम लोग ने वोट के बाद पूछे क्या? नहीं कोई पूछा।
कोई नहीं पूछा। अब बदलाव होगा लगता है आपको? मैं तो चाहती हूँ बदलाव हो, क्योंकि मैंने तो इनसे यही मांगी और मैं चाहती हूँ ये उतरेंगे। मेरी ये उम्मीद है कि ये उतरे। बताइए अच्छा, आप मैं भी एक लाइन बोलना चाहूँगा। फराज जी, ये जो आपने दवा के बारे में चर्चा की है, तो मैंने ये तय किया है कि इलेक्शन के बाद में सिर्फ 4 दिन रुकेंगे, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे। हमारे हॉस्पिटल जो यहाँ पे 2 हॉस्पिटल हमारे पास में ऑलरेडी है, उसको हम सक्षम करेंगे कि हमारे लोगों का इलाज यहीं पे हो। हम शताब्दी नहीं जाएंगे, यहीं पे अपना इलाज करेंगे। बताइए चाचा। देखो, हमने 40 साल से पार्टी में है। हमने हर एमएलए को देखे, हर नगर सेवक को देखे, हर इलेक्शन में भाषण दिए, मगर ये इंसान 8 साल बिना पोस्टिंग के, बिना नगर सेवक होते, बिना एमएलए होते, इन्होंने 8 साल में जो चीता कैंप बस्ती पे जो काम किया है, शायद मेरे अंदाज से ऐसा कोई काम नहीं किया है। इन्होंने ना धर्म देखा, ना मजहब देखा, इन्होंने एक ही सीखा, मैंने इंसान हूँ, इंसानियत पे इन्होंने काम किया। कोई भी धर्म जावे, इन्होंने कभी ना नहीं किया, ना एक करप्टेड है, ना करप्शन है, ना रिश्वतखोर है। एक अच्छा इंसान है दीपक महेश्वरी। जय हिंद, जय हिंद। जीत के आएंगे लगता है? 101%, 101%। बताइए क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं तायरा बोल रही हूँ। मैं हर पार्टी में काम करी हूँ। मेरे को 40 साल हो गया। चीता के में कितने आए और कितने गए सब मालूम है मुझे, ठीक है ना। अभी महेश्वरी भाई मेरे पास आए, तायरा पा ये बार मेरे पास तुम काम करो, जो भी इधर की है तकलीफ रहेगी हम लोग पूरा करके देंगे। तो मैंने एक चांस के लिए उनके पास काम करी हूँ। बताइए चाचा, पीछे आप खड़े हैं, बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इधर ईस्ट सेक्टर में रहता हूँ। अच्छा बताइए क्या समस्या यहाँ की? मैं 2002 से ये कार्य करता हूँ और 2000 साल से मैं काम करता चला आ रहा हूँ और 8 साल से मैं सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पूरे टोटल 8 साल हो गए और 8 साल में जितना काम जो नगर सेवक नहीं कर सका, हमने अपनी आंखों से देखा है, लोगों का काम करते हुए देखा है। उनके बीच में हर वक्त ये मौजूद रहते हैं। 2002 से मैं देखा हूँ कितने काउंसलर आए, कितने एमएलए आए, कितने एमपी आए गए, लेकिन अभी तक किसी का ऐसा कुछ नहीं देखा गया है। लेकिन 8 साल से जो मैं देख रहा हूँ दीपक महेश्वरी सर को, जनता के बीच में जा कर के उन्होंने इतनी मदद किया है, इतना सब कुछ किया है। हमारे गुड्डू भाई हैं, हमारे दीपक महेश्वरी साहब, हमारे सर लोग हैं, जितने हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। 8 साल से मैंने घर घर में राशन तक के पहुँचाया है इन्होंने, और घर घर में गटर नाला जो भी है हमने खुद करा के दिया है। लोगों को मालूम है, किसी को इनकी तारीफ का ये मोहताज नहीं है। आपकी दफ़ा 100% इनको लाना है और 101% इनको आना है। बताइए गुड्डू भाई, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, क्या क्या समस्या लोगों बता रहे हैं? चुनाव चिन्ह तो निशानी मिलना चाहिए था, धनुष्वान गलती से चला गया, क्या कहेंगे? देखिए, बाकी जितने भी नेता, जितने लड़ रहे कैंडिडेट, उन्होंने बहुत मेहनत किए थे दीपक भाई को रेस से बाहर करने का, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह चाहते थे कि चीता कैंप का डेवलपमेंट एक ही आदमी करेगा, वो महेश्वरी। इसीलिए उन्होंने इंडिपेंडेंट आज वो उतरे मैदान में नारियल निशानी लेके, और इंशाल्लाह 16 तारीख को सभी का नारियल फोड़ते हुए हम लोग यहाँ से जीत के जाएंगे। दीपक महेश्वरी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बताइए भाई, आप साइड जी पीछे भाग रहे, बताइए दीपक महेश्वरी। मैं भाग रहा नहीं हूँ। हम हर एक युवा, हर एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ रहे हैं और हमारी कोशिश यही है। पिछले 7 से 8 साल से काम कर रहे हैं और हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, ऐसे नहीं कि उनके पीछे पैसे के लिए भाग रहे हैं या कोई चीज़ नहीं की। मैंने मेरे हाथ से बहुत लोग के हमने मदद किया, कोरोना टाइम से मदद कर रहे हैं, एजुकेशन के रिलेटेड मदद कर रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल या डिवोशनल कुछ भी फंक्शन रहता है उसके लिए मदद कर रहे हैं। और हर एक हमारी कोशिश यही है, हर एक युवा यहाँ से पढ़ाई पे इतना इम्पोर्टेंस दे और उसके लिए जो सहायता लगती है, जो हमारे प्रोटोकॉल से होगा। और आने वाले काल में अगर दीपक भाई जीतते हैं, हम ये युवा के लिए काम करेंगे, यहाँ का स्किल डेवलप करेंगे। और हम किसी की बुराई करना नहीं चाहते इधर पे, इसने वो नहीं किया, इसने वो नहीं किया। हम क्या करेंगे वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे लिए वार्ड 145 के हर एक व्यक्ति उतना ही इम्पोर्टेंट है, जो साथ है, जो साथ नहीं है। हमारे लिए सब एक ही जैसा है। दीपक महेश्वरी जी चीता कैंप के ट्रॉम्बे की छोटी छोटी गलियों में यहाँ पर घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, हर किसी से अपील कर रहे हैं कि भैया नारियल जो चुनाव चिन्ह है उस पर वोट दिया जाए, लोग वोट दें और उनको चुनाव में जीता कर लाएँ। दीपक महेश्वरी ने एक ही कहा है कि चुनाव जीत कर आने के बाद चीता कैंप में अस्पताल की जो हालत है वहाँ खुद बैठूँगा, वहाँ बैठ के काम कराऊँगा, लोगों का सही उपचार कराऊँगा, लोगों की जो समस्या है उससे छुटकारा दिलाऊँगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CN न्यूज़ मुंबई, ट्रॉम्बे।
CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।